हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ऑरा के बारे में बताना चाहूँगी कि हम अपना ऑरा कैसे चेक कर सकते हैं। मेरा नाम राधा गुसाई है और मैं रेकी हीलर हूँ। तो बात करते हैं ऑरा की। सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑरा होता क्या है। ऑरा मीन्स आभा मंडल, जो एक एनर्जी, जो पावर होती है, जिसको शील्ड भी कहते हैं, हमारे शरीर के, हमारे आभा मंडल के चारों तरफ वो हमें प्रोटेक्शन करती है। उसे ऑरा बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं। जितना हमारा आभा मंडल बड़ा होता है, जितना दूर तक फैला होता है, यानी कि हमारी एनर्जी पावर उतनी अच्छी होती है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि वो एकदम से बीमार हो जाते हैं, जल्दी जल्दी से बीमार हो जाते हैं और बिल्कुल सुस्त सुस्त से रहते हैं, यानी कि उनका ऑरा जो है वो कम होता है, उनका आभा मंडल कम होता है, बिल्कुल नज़दीक होता है। जितना जिसका आभा मंडल दूर होगा और बड़ा होगा, जितना आभा मंडल बड़ा होता है, उतनी हमारे शरीर की जो एनर्जी, जो पावर होती है वो अच्छी होती है। तो हम एकदम से जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ऑरा चेक को हम कैसे करेंगे। जो ऑरा की जो दूरी होती है वो 3 मीटर से, यानी कि हमसे, जैसे हम यहाँ पर मैं हूँ तो मेरे से 3 फीट की दूरी में ऐसे, और पूरी 40 फीट तक वो दूरी हो सकती है। 3 फीट से और 40 फीट तक की दूरी हमारी ऑरा की हो सकती है। तो 3 फीट से जितनी ज़्यादा हमारी दूरी होगी, यानी कि इस तरह से अगर हम देखें कि जितना बड़ा हमारा ऐसे आभा मंडल बड़ा होगा, उतना ही हमारी जो एनर्जी पावर है वो अच्छी होती। जैसे कि होता है ना कि जो संत महात्मा होते हैं, उनका आभा मंडल बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अगर हम भगवान को, देवी देवताओं को लें, अगर उनको हम देखें तो देखा होगा कि उनके जो सर के पीछे एक चक्र जैसा घूमता रहता है, जो गोल्डन कलर का होता है, उसी को ऑरा बोलते हैं। वही ऑरा होता है, उसी को ऑरा बोलते हैं। पर वो वैसे वाइट रंग का होता है। जो ऑरा होता है वाइट कलर का होता है। पर हम जो इंसान होते हैं, हमारा जो ऑरा होता है वो बिल्कुल वाइट कलर का तो नहीं होता है, पर चक्रों के हिसाब से होता है। जैसे हमारे चक्र होते हैं, हमारे चक्र ऊपर नीचे होते हैं, कोई एक्टिव है, कोई एक्टिव नहीं है, ब्लॉकेजेस हैं हमारे शरीर में, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, तो उनके अनुसार ही हमारा ऑरा होता है। पर अगर हमारा ऑरा अगर वाइट है, किसी का ऑरा अगर वाइट है और बहुत बड़ा ऑरा है, तो बहुत अच्छी बात है, क्यों उसकी जो पावर एनर्जी है वो बहुत अच्छी होती है। तो वो एकदम से भी नहीं बनती है। जैसे जैसे हम पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे और हमेशा खुश रहेंगे, या आध्यात्मिक चीज़ों से हम रिलेटिव रहेंगे, यानी कि हमेशा परमात्मा का ध्यान करना, इसका सिमरन करना, परमात्मा जिसको भी मानते हो उसको, उसका सिमरन करना, उसके एहसास में रहना। और हमें, जैसे जो लोग भजन कीर्तन करते हैं, जैसे इस तरह से, या आप जैसे कोई ऐसा पल बैक में अगर जाएं और जिस पल से हमें खुशी मिली हो, उस पल को अगर हम याद करेंगे तो एकदम से हमारा ऑरा जो है वो बढ़ जाता है, इस तरह से। और यदि हम गुस्से में हैं, चिड़चिड़े हैं, बीमार हैं, इस तरह से ऐसा होता है, तो ऑरा हमारा कम होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा खुश रहें और पॉजिटिविटी से हम जुड़े रहें, आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े रहें। क्योंकि जितना जितना हम पॉजिटिविटी से जुड़कर रहते हैं, खुश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, और ईश्वर के प्रति हमारा ध्यान रहता है हर पल, हर घड़ी, हर समय हमें ईश्वर का एहसास रहता है, तो हमारा ऑरा उतना ही बड़ा होता है। और जितना ऑरा हमारा बड़ा होगा, उतनी ही हम बीमारियों से दूर रहते हैं। तो अब ऑरा चेक करने का तरीका यहाँ पर बताती हूँ कि किस तरह से हम अपने ऑरा को चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम इस ऐसे 2 फिंगर से भी हम देख सकते हैं कि ये 2 फिंगर हैं, और मान लो एक ये जो वाइट दीवार, जो सामने जो दीवार है, तो अगर आप लोग अपना ऑरा चेक करें तो किस तरह से कर सकते हैं कि ये 2 फिंगर है। तो 2 फिंगर को आपने ऐसे वाइट, अपनी जो दीवार है वो वाइट दीवार के बिल्कुल ऐसे सामने चिपका देना है। आपने ये 2 फिंगर को बिल्कुल दीवार से टच कर दोगे। जैसे मान लो ये पीछे से दीवार है और ये फिर ये 2 फिंगर है, इसको आपने ऐसे 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 करके इस तरह से ऐसे करना है। फिर ये जो वी के आकार का जो ये ऐसा है, ये जो ये है, ये चारों तरफ से ये आभा मंडल है। इसी तरह से ये पूरा इसका आपका आभा मंडल है। तो इसको कैसे चेक, जब आप इसको दीवार के पीछे, ये दीवार है, यहाँ पर आपने ऐसे करके सटा दिया। अब ये जो वी का आकार का जो ये आपकी 2 फिंगर है, इसमें आप ये जो टिप हैं, ये जो 2 टिप हैं,
अगर आपने एक टिप पर ध्यान दिया, पूरा पूरा ध्यान आपने इस टिप पर केंद्रित कर देते हैं, आप आँख को झपकाते भी नहीं हैं, बिल्कुल एक टिक से आप उसका अगर इसको देखते रहते हैं, ध्यान पूरा आपने अगर यहाँ टिप पे लगाया है, तो देखना आपको नज़र आएगा कि वो आप एक वाइट कलर की ऊर्जा जो है इस तरह से पूरी ऐसे चारों तरफ से इस तरह से फैलती हुई आपको नज़र आएगी। हो सकता है कि आपको एक दिन में ना हो, जैसा जैसा आप करते चले जाएंगे धीरे 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 धीरे, एक दिन 2 दिन ऐसे हफ्ता, तो आपको नज़र आने लग जाएगा। वैसे अगर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा, जैसे त्राटक जो ध्यान होता है, अगर हम त्राटक ध्यान में हम जब लगाते हैं, केंद्रित करते हैं अपनी आइज़ को, तो उसमें भी हमें अपना ऑरा नज़र आता है। तो उसी तरह से अगर हम त्राटक की तरह अगर ध्यान करें और पूरा ध्यान जो है इस टिप पे अगर हम लगा देते हैं, तो आपको अपने आप ही ऑरा चमकने लग जाएगा। पूरा वी के आकार का एक वाइट कलर की चारों तरफ से एक आभा मंडल दिखने लग जाएगा। जो वाइट वाइट सा होता है उसी को ऑरा बोलते हैं, उसी को आभा मंडल बोलते हैं, और वो हमारे शरीर की शील्ड भी होती है। फिर दूसरा तरीका मान लो, जैसे ये अंगूठा है, थंब है, इसको भी आप ऐसे दीवार में टच करके देखेंगे, तो यहाँ चारों तरफ से एक वाइट कलर की एक आपको ऊर्जा नज़र आएगी। जो वो ऊर्जा नज़र आएगी उसी को हम ऑरा बोलते हैं। ये ऑरा जितना जितना ये ऑरा आपका अच्छा होगा, ये ऑरा बढ़ता चला जाएगा उतना, यानी कि आप स्वस्थ स्वस्थ रहने लगते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे संत महात्मा होते हैं, उनका ऑरा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिविटी से जुड़े होते हैं और वो बीमार भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा परमपिता परमात्मा से जुड़ा होता है, लगाव होता है। तो ऐसे ही ठीक है, गृहस्थ जीवन में ये सब चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती हैं, पर हम इसके एहसास में रह सकते हैं, हम पॉजिटिव रह सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, और पूरा दिन हमारा बहुत अच्छे से, मतलब कि गुस्से में ना, क्रोध में ना रहकर, और निंदा चुगली में ना रहकर, इस तरह से यदि उन चीज़ों को हम, नेगेटिव चीज़ों को अगर हम छोड़ दें और पॉजिटिविटी अगर हम अपने अंदर लाते हैं, और परमात्मा का ध्यान करते हुए, इसका शुक्राना करते हुए, हर लम्हे के लिए अगर हम इसका शुक्राना करते चले जाते हैं, तो हमारा ऑरा जो है बढ़ता चला जाता है। जैसे हम सेवाएं करते हैं, किसी की हेल्प करना, जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं तो हमारा ऑरा अपने आप ही बढ़ने लग जाता है, इस तरह से। फिर अब इसकी दूसरी जो विधि है वो इस तरह से, हम जैसे ये मेरा हाथ है ऐसे करके, अब इस हाथ को आप ऐसे करके पूरा, ऐसे करके पूरा फैला लें, इस तरह से पूरा हाथ ऐसे करके पूरा फैला लें। अब ये हाथ पूरा फैला लिया जैसे ऐसे करके, अब इसको हाथ को धीरे 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 आपने श्रिंक करना है, इस तरह से ऐसे धीरे 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 श्रिंक करते चले जाएंगे, ऐसे करके आपस में जोड़ते आगे को ले आएंगे, पास में लाते जाएंगे। जब आप ऐसे लाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब धीरे धीरे लाएंगे, तो जैसे कि इस तरह से ऐसे ऐसे आप कर रहे हो, ये हाथ को इस तरह से आगे पीछे ऐसे करोगे आप, तो एक जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपके हाथ अब आगे को बढ़ ही नहीं रहे हैं, कि मतलब अगर आप ज़बरदस्ती ऐसे लाओगे तो होगा, पर अगर आप देखोगे कि इस तरह से अगर आप ऊपर नीचे ऐसे आगे पीछे अगर आप हाथों को कर रहे हो, तो एक बॉल सी आपको महसूस होगी, एक एनर्जी आपके, ये जो हाथों से आपकी एनर्जी निकल रही है, इन हाथों से आपकी एनर्जी निकल रही है, और इन हाथों से जब एनर्जी निकलती है तो ये जो बीच की यहाँ पर वो बीच में इकट्ठा हो जाती है और एक बॉल के रूप में बन जाती है, तो आपके हाथों में दबाव पड़ने लग जाता है। इस तरह से आप ऐसे करते अगर चले गए, तो ये हाथों में आपका एक प्रेशर सा बनने लग जाएगा, और फिर अगर आप इसको ऐसे भी करते हो, ऐसे करके देखो, तो आपको लगेगा कि एक बॉल जैसी एक एनर्जी बॉल आपके हाथों के बीच में ऐसे घूम रही है। अब ये कितना होगा, ये मेरा जो ऑरा है कितना होगा, ये मतलब कि 15-16 के इंच के आसपास होगा, इतना ऑरा। ये तो ये अगर इतना ऑरा है आपका, तो ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। हो सकता है इसके अगर हम ज़बरदस्ती ऐसे करेंगे, पास में लाएंगे, तो कम भी हो सकता है ऑरा, पर जितना ऑरा आपका ज़्यादा बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, तो और अच्छा होता है। तो इस तरह से हम अपने ऑरा को चेक कर सकते हैं कि हाथ को हमने पहले ऐसे पूरा फैला लिया, और फिर धीरे 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 करके हम ऐसे लाए, आगे पीछे करते हुए ऐसे करके लाना है, यानी कि हमने हाथों को ऐसे करके आगे पीछे ऐसे करके लाना है। तो पूरा हमने हाथ ऐसा फैलाया इस तरह से, और फिर उनको ऐसे पास में लाते लाते धीरे 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 हमने इस तरह से लाना है, इस तरह से, और फिर उनको फिर इस तरह से महसूस करना है कि कहाँ पर आपको वो एनर्जी जो बॉल है वो कहाँ पर आपको महसूस हो रही है। जहाँ पर आपको वो एनर्जी बॉल महसूस होने लग जाएगी, तो वहाँ पर आप देखोगे, अगर इसको इस तरह से भी अगर आप ऊपर नीचे भी कर रहे हो, तो आपको वो एनर्जी बॉल आपको खुद महसूस होने लग जाएगी। और जहाँ पर वो एनर्जी बॉल आपको महसूस हो रही है कि आप ऐसे भी घुमा रहे हो, ऐसे भी घुमा रहे हो, तो आपको वो एनर्जी बॉल महसूस हो रही है, तो वही आपका ऑरा है।
इसी को ऑरा कहते हैं। यही जो ऑरा है ना, ये पूरे शरीर के चारों तरफ है। ये पूरे शरीर के चारों तरफ है, पूरा बिल्कुल अंडे आकार में इस तरह से ये पूरा सुदर्शन चक्र की तरह घूमता रहता है हमारे हमारे पूरे चारों तरफ। इसी को आभा मंडल भी बोलते हैं और इसी को हम शील्ड भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कवच, एक सुरक्षा कवच जैसे होता है, ये हमारा सुरक्षा कवच ही है। ये सुरक्षा कवच हमारा क्या काम कर रहा है, जितना जितना आपका सुरक्षा कवच अच्छा होगा और बड़ा होगा तो कोई भी चीज़ ना आपको अटैक नहीं कर सकती है। तो इस उसको उस ऑरा को, उस सुरक्षा कवच को बढ़ाने के लिए, अच्छा रखने के लिए क्या करना है, वही फिर दोबारा से वही रिपीट करती हूँ कि पावर एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको पावर एनर्जी अपने अंदर लानी होगी, पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ना होगा, आपको चेयरफुल हमेशा खुश रहना पड़ेगा। आपके शरीर आपको हमेशा ऐसा एहसास कि मैं बिल्कुल चेयरफुल हूँ, बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, कि शरीर में बहुत ही अच्छी मेरी ताकत आ रही है, इम्यूनिटी मेरी बढ़ रही है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो रही है। इस तरह से भले ही आपकी तबीयत ख़राब भी हो पर आपको महसूस नहीं होने देना। हमेशा ये सोचो कि नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अपने मन को जो है डाइवर्ट कर दो, ध्यान को डाइवर्ट कर दो, अच्छी चीज़ों में लगाओ। कुछ कोई ऐसे पलों को जो पीछे बैक का कोई ऐसा पल आप याद कर लो, जैसे मान लो कभी नेगेटिविटी आ गई आपके अंदर, और या कभी ऐसे बीमार हो जाते, कभी चिंता हो जाती, कुछ हो जाती है, तो हमेशा एक पल के लिए बस वहीं पर रुक जाना है। कोई भी चीज़ आपके अंदर आ रही है, उसी पल में आप 1 सेकंड के लिए रुक जाएं, और 1 सेकंड रुकने के बाद फिर आप बैक में चले जाएं, कि कोई एक ऐसा पल जो आपके जीवन में जिसने खुशी लाई है, जिस पल में आपके वो जीवन में खुशी आई होगी, उस पल को आपने याद करना है। वो पल किसी के साथ भी हो सकता है, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, या कोई हमारा फ्रेंडशिप, कोई फ्रेंड है हमारा ऐसा, कोई दोस्त, हम कहीं घूमने फिरने के लिए गए हैं, कोई भी अच्छी चीज़ ऐसी, या फिर हम परमपिता परमात्मा जिसको भी हम याद कर मानते हैं, उसको हम याद कर सकते हैं, उसका सिमरन कर सकते हैं। और जैसे ही आपने उस चीज़ का त्याग करा और यहाँ पर आपने अपने मन का को डाइवर्ट कर दिया, आपने अपने ध्यान को डाइवर्ट कर दिया, वैसे ही आपका ऑरा जो है बढ़ने लग जाता है। जो वो ऑरा जो इतना सा था, वो अब ऑरा इतना होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। और ये प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है कि जैसा जैसा आप सोचोगे वैसे, जैसे कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। बिल्कुल सेम ये जो हमारे अंदर जो पावर एनर्जी है, ये वैसे ही काम करती है। जैसा आप सोचोगे वैसे ही ये एनर्जी काम करेगी। अगर आप हमेशा नेगेटिव नेगेटिव सोचोगे तो ये नेगेटिव ही आपको देगी। अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा दोगे किसी को, किसी की सेवा करोगे, तो ये रिटर्न में आपको वही देते। क्योंकि जो हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द जो हमने बोले, जो दिए किसी को, ये क्या हुआ, अंदर से छूटे, यहाँ से छूटे शब्दों के द्वारा, वो ब्रह्मांड में गए। और ब्रह्मांड से कहाँ जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर आसमान में कहीं तैरेगा, बादलों में तैरेगा। वो वापस हमारे पास ही आना है। अब जो चीज़ मैंने दी है वही चीज़ वापस मुझे मिलने वाली है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें अच्छा सोचना है, अच्छा ही बोलना है, अच्छा व्यवहार करना है। जैसी मेरी सोच होगी वैसा मेरा व्यवहार होगा, वैसा मेरा कर्म होगा, और वैसी ही मेरी सृष्टि बन जाती है। फिर वो मेरे नेचर में आ जाती है, मेरे व्यवहार में आ जाती है। और जब मेरा कर्म अच्छा होगा, तो जब कर्म अच्छा होगा तो वैसे, क्योंकि जब कर्म अच्छा है, मैं दूसरों को अच्छा दूंगी, तो मुझे स्वयं ही अपने आप ही अच्छा मिलेगा। क्योंकि जो जो चीज़ हम देते हैं, जैसा हम जिसके बारे में सोचते हैं, वैसे ही हमें मिलता है। उदाहरण के लिए मान लो हमने किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, पर वो तो उसने तो नहीं सुने ना, वो वापस हमें ही मिलने वाले हैं। इसलिए हमेशा हमें सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पर ऑरा में भी यही काम करता है, आभा मंडल में भी यही काम करता है। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप व्यवहार करेंगे, जैसे हमारे मन की व्याकुलता होगी, वैसा मेरा वो जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वो घटेगा और बढ़ेगा। अगर आपने पॉजिटिव सोचा, अच्छा सोचा, तो आपका आभा मंडल बढ़ जाएगा। अगर आपने नेगेटिव सोचा और गलत सोच रही, किसी के प्रति नकारात्मक सोच हो जाती है, या फिर निंदा चुगली, इस तरह से अगर कोई भावना ऐसी होती, तो हमारा जो ऑरा है वो फिर छोटा हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर वो हमारे घर में, परिवार में, फिर क्या होता है कि वो दुख दरिद्र, ये सब चीज़ें फिर आने लगती हैं। अगर इन चीज़ों से अगर हमें छुटकारा पाना है, तो हमें बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है। जब हम पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक थॉट्स के साथ रहेंगे, अच्छी चीज़ों के साथ रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, हर पल हर घड़ी परमात्मा का जब शुक्राना करते चले जाएंगे, तो हमारा ऑरा भी बढ़ता चला जाएगा। और जब हमारा ऑरा बढ़ेगा, तो हम तन से, मन से और धन से भी हम सुखी होने लग जाएंगे। यानी कि हमारा
तन भी निरोगी रहेगा, मन भी बिल्कुल शांत रहेगा और धन भी इतना कि जो हमने सोचा भी नहीं होगा, धन भी फिर हमें प्रचुर मात्रा में मिलता रहता है। तो इस तरह से हम अपने ऑरा को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी वीडियो? इस बारे में अगर आप कुछ और भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, फ़ोन के द्वारा आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इसको अधिक से अधिक इसको शेयर भी करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।